It was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed was human fecal matter. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिशोलॉजी साइकेडेलिक्स में। और भाई आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर है। एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप। ये केस अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है और लोग भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्टर का केस है ये। बट एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो जॉनी डेप, कौन नहीं जानता जॉनी डेप को। जॉनी डेप एक एक्टर जो अपने पूरे करियर में पीक पे रहे, बट 2016 से अब तक उनका करियर पूरा एलिगेशंस, डाउनफॉल और लीगल एक्शन पे चल रहा है। और जॉनी डेप को इतनी सारी बीटी देने का बस एक ही रीजन है और वो है एम्बर हर्ड। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एकदम फिट एग्जाम्पल बैठता है इन पे। इनका चेहरा देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आगे जाकर ये जो चीज़ें करने वाली हैं ये इन्होंने ही किया है। जॉनी डेप की मुलाकात एम्बर हर्ड से मूवी की शूटिंग के दौरान हुई थी, द रम डायरी, इन 2009। 2012 में ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 2014 में इनकी एंगेजमेंट हुई और 2015 में उन्होंने बिना किसी मीडिया इन्वॉल्वमेंट के शादी कर ली लॉस एंजलिस में। शादी तो इन्होंने कर ली बट उसे निभाना नहीं सीख पाए। रिजल्ट ये आया कि मई 23, 2016 में एम्बर ने कोर्ट में डिवोर्स फाइल की और डेप पर यह एलिगेशन लगाया कि जॉनी डेप ने उन्हें फिजिकल अब्यूज किया है। 4 दिन बाद एम्बर हर्ड ने एक और एलिगेशन लगाया जॉनी डेप पे कि जॉनी डेप यूजुअली उन्हें तभी फिजिकल अब्यूज करते थे जब वो हाईली ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस थे। एम्बर हर्ड ने यह भी कहा था कि डाइवोर्स पेपर फाइल करने से पहले जॉनी डेप ने अपना फ़ोन एम्बर हर्ड पर घुमा कर फेंका था। बाकी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फाइनली एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का डाइवोर्स हो गया और एम्बर हर्ड को $7 मिलियन मिला डाइवोर्स के बाद, बट वो उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दिया है, ऐसा उनका कहना था। अब अगर पूजा होता है तो प्रसाद तो सब में बंटना एकदम जाहिर सी बात है और कुछ ऐसा हुआ इस केस में भी। इन दिसंबर 2016 एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑप एड लिखा। अब बेसिकली ऑप एड का मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ में जो उसके साथ हो चुका है। तो इस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे वो डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकली। उन्होंने इस आर्टिकल में जॉनी डेप का जिक्र तो नहीं किया, बट ऑब्वियस सी बात है कि जॉनी डेप ने ही उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था, ऐसा उनका कहना था। तो यहाँ उन्हीं की बात चल रही है। 2019 में जॉनी डेप ने हर्ड के ऊपर डेफेमेशन का केस किया और ये क्लेम किया कि एम्बर हर्ड बिल्कुल भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम नहीं है और $50 मिलियन की भी मांग की। 2020 में एक और न्यूज़पेपर द डेली मेल ने कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिश किया जिसमें एम्बर ने खुद ये कहा कि उन्होंने जॉनी डेप को हिट किया है। आगे जाकर मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा आपके साथ, पर पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फिर एक और ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने अपने न्यूज़पेपर में जॉनी डेप को वाइफ बीटर कहा। जॉनी डेप ने एक और डिफेमेशन का केस द सन कंपनी और उनके एग्जीक्यूटिव एडिटर डैन वॉटन पर किया, बट रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया और जॉनी डेप उस केस को हार गए। और वो जो वाइफ बीटर वर्ड था वो जॉनी डेप के करियर को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर गया। रिजल्ट कुछ इस तरह आया कि जो वार्नर ब्रदर्स की मूवी थी फैंटास्टिक बीस्ट 3, उन्हें निकाल दिया गया उस मूवी से। ये न्यूज़ उन्होंने हमें ट्वीट करके दिया। 2019 में डेप ने हर्ड के ऊपर जो डेफेमेशन का केस किया था पूरे $50 मिलियन का, उसे काउंटर्स यूज़ करते हुए 2021 में एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर $100 मिलियन का डेफेमेशन केस कर दिया। और अप्रैल 11, 2022 में कोर्ट का ट्रायल चालू हो गया फेयरफैक्स कंट्री वर्जीनिया में। द गेम ऑफ एलिगेशंस। अगर आप एक केस लड़ रहे हो तो फिर एलिगेशंस एक आम सी चीज़ है जो एक दूसरे पर लगाई जाती हैं। होली में रंग और कोर्ट में एलिगेशंस जाहिर सी बात हैं। कोर्ट में दोनों ने ही एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और इसमें सच कितने हैं और झूठ कितने हैं ये तो किसी को नहीं पता। दोनों ने एक दूसरे पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, बट मैं उन्हीं एलिगेशंस के बारे में बात करूँगा जो हमें और आपको झंझोड़ के रख देगा। सबसे पहले हम एम्बर हर्ड के एलिगेशंस के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला एलिगेशन जो उन्होंने लगाया था वो था ये कि जॉनी डेप ने उनकी कैविटी सर्च की है। अब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बट पहले वो वर्ड सुन लीजिए। You know, that's my, I just finished that dress.
and he's like grabbing my breasts, he's touching my thighs, he rips my underwear off, and then he proceeds to do a cavity search. He said he was looking for his drugs, his cocaine, his coke. I was wondering how somebody who didn't do cocaine and was against it, that was in and of itself causing problems in our relationship. ओके अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज कैविटी सर्च। तो चलो उसके बारे में भी आपको बता दूं मैं। कैविटी सर्च यूजुअली बॉर्डर पेट्रोल्स एजेंट और पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। मान लो एक बंदा ड्रग्स, मनी, ज्वेलरी या फिर वेपन्स का स्मगलिंग कर रहा है एकदम छुप छुपा कर। पुलिस को अगर इसका पता लग गया तो वो पहले तो उस बंदे को अपने कस्टडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद होता है मोस्ट हॉरिफिक चीज़, बाहर से ही उसकी चेकिंग नहीं होती है, उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी उसकी चेकिंग होती है। उसके मुंह के अंदर उसकी चेकिंग होगी, एनस में उसकी चेकिंग होगी, उसकी रेक्टम में चेकिंग होगी और उसके वजाइना में भी चेकिंग होती है। और इंटरनेट में एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैविटी सर्च बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जो आंखों में चिल्ली पाउडर डालने का जो दर्द होता है ना, उससे भी ज़्यादा वर्स होता है कैविटी सर्च। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैविटी सर्च होता क्या है। और एम्बर हर्ड ने इस क्लिप में ये कहा कि जॉनी डेप को जब अपना कोकेन, ड्रग्स नहीं मिल रहा था तो उसने मेरा कैविटी सर्च किया। तो अब आप समझ गए होंगे। एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि जॉनी डेप एम्बर हर्ड को सेक्सुअल अब्यूज करते थे। इस क्लिप को देख लीजिए आप। I could feel his arm moving, and it looked like he was punching me, but I could just feel this pressure. It was like it kept hitting him. It didn't feel pain. It was just a pressure on my pubic bone, and I remember looking around the room. I remember looking at all the broken bottles, broken glass, and I remember just not wanting to move because I didn't know if it was broken. I didn't know if the bottle that he had inside me was broken. I couldn't feel it. एम्बर हर्ड का कहना था कि जॉनी डेप ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया एक लिकर बॉटल से। लिकर बॉटल बेसिकली एक शराब का बॉटल होता है जिसे जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के अंदर घुसा दिया था। अब आगे का आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। जॉनी डेप ने भी एम्बर हर्ड पर यह एलिगेशन लगाया कि एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स थे। और एम्बर हर्ड के जिसके साथ अफेयर थे वो थे एलन मस्क और जेम्स फ्रैंको। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जाने माने लोग हैं। और शायद तक जॉनी डेप का एलिगेशन नहीं बल्कि सच्चाई है। ये देखिए, ये शायद तक एलन मस्क ही है जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है। आप भी थोड़ा गौर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये एलन मस्क है कि नहीं। अभी इतना ही नहीं, एक और क्लिप है जिसमें जेम्स फ्रैंको और एम्बर हर्ड साथ साथ दिख रहे हैं और फिर सच्चाई पता चल ही जाएगी। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोनों की जो फाइट थी वो किस रीज़न की वजह से स्टार्ट हुई थी? डोमेस्टिक वायलेंस, जो एम्बर हर्ड ने एलिगेशन लगाया था जॉनी डेप पर। बट अब ये चीज़ देख लो, उसके बाद वीडियो सीधा एंड ही कर देते हैं। I'm not gonna be in a physical fucking altercation Don't. with you. Then don't. You fucking hit me last night. You fucking. You can't run away every fight. You can't. It's easy. It's not brave. It's not strong. I don't want to, because I don't want to fucking fight. You run away every single fight. Want to make it easy on you, so you split. You don't fight for me. You don't fight when there's a problem. You don't. I'm not the one who fucking throws fucking pots and
Those are different. whatever That's the different. fucking else at me. That's different. Just because I've thrown pots and pans does not mean that you come and knock on the Vases door. and fucking- Just because there are vases does not mean that you come and knock on the door. Really, I should just let you throw. I'm not saying that. You're saying that. You're putting words in my mouth and then making I'm- non sequiturs. I'm giving you a situation. Oh man. I'm not going to sit here and promise you I'll never get mad. What are you fucking talking about? I didn't fucking even have a fucking thing to lie about. What are you fucking talking about? Did you just fucking? Did you punch me in the fucking jaw? Did you fucking kick?